अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है अपना, परिचय करें। मेरा नाम अफजल खान है। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत देहरन की। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के विकास को लेकर हम बात करें तो देहरन के किस तरह से तस्वीर बदलने का कार्य जारी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो आपने हमको ये टाइम दिया और आप इंटरव्यू के लिए आए। ग्राम पंचायत देहरन की में विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं मेरे कार्यकाल के दौरान। हमारे शिक्षा के बाद में कहूँ तो स्कूल में कोई बाउंड्री नहीं थी। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसमें कोई चार दीवारी नहीं थी। पशु भी उसमें निकलते थे, बिल्ली कुत्ता सब उसी में बच्चे पढ़ते थे, वहीं के घूमते थे। तो सरकार से हमने गुहार लगाई, सरकार हमारी सुनवाई करी तो उसकी चार दीवारी कर दी। आज माशाल्लाह उसके अंदर बगीचा भी लगा हुआ है, पेड़ भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत देहरन के पानी की बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। सरकार से हमने गुहार लगाई, उसके कागज तैयार किए, 4.25 करोड़ का बजट सरकार ने हमको पास कर दिया और सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी। आज रंसी के गांव में 6-7 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है, वहाँ पर हमने 4 ट्यूबवेल लगाए सरकार ने हमारे लिए, और पानी की व्यवस्था गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, जो हमारी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। और इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, जो सरकार ने हमारे गांव के लिए ये पेयजल की व्यवस्था करी है। दूसरी बात रही रास्ता बनवाने की बात। गांव में हमारी पंचायत में कम से कम 20 रास्ते हमने बनाए हैं। जैसा सरकार बजट हमको देती रही वैसा हम काम करते रहे और काफ़ी दिक्कतें जो है ख़त्म हो गई हैं। यूँ तो 100% काम नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी गांव में बहुत अच्छे काम हुए हैं। बहुत मेरे कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुए और काफ़ी जो है गांव में किस तरह की कोई दिक्कत नहीं किस तरह की। बाकी जो आगे के काम हैं उनके लिए हमने लिख के दे रखा है, जैसे कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग की छतें जो है डैमेज हैं, उनकी कार्रवाई भी चल रही है, कुछ पैसा भी आ गया और आगे भी जो है हमने लिख के दे रखा है कि भाई हमारे स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का मसला है, उसके लिए प्रक्रिया हमारी जारी है। सर, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम को लेकर जिस तरह से उठाव महापंचायत हुई है तो उनका जो असर है गाँव में कितना %? नहीं, उसका असर तो गांव में है, लेकिन 100% तो ये चीज़ें बंद बुराइयाँ नहीं होती एकदम से। फिर भी हम गांव में बैठ करके जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ जाके बताते हैं कि भाई बच्चों को समझाओ अपने को, क्योंकि ये बड़ी पंचायत से ज़्यादा अपने अपने घर में कंट्रोल करें। हर आदमी अपने अपने बच्चों को समझाए, उससे ज़्यादा इसका कंट्रोल होता है। क्योंकि पंचायत तो एक बार बड़ी होकर जाती है, चलो आदेश हो गया, पंचायत ने फैसला कर लिया कि भाई नशाखोरी नहीं होनी चाहिए, गौकसी नहीं होनी चाहिए या दहेज नहीं होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी पाबंदी गांव लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे और अपने अपने घर के लेवल पे होती है। सब बुराइयां जब भी खत्म होंगी जब हम अपने बच्चों को समझाएंगे, इनकी बुराइयां बताएंगे, उनसे इनको छुटकारा पाएंगे। इसके लिए हम जहाँ जहाँ बैठते हैं, 2-4 आदमी अपनी बैठकों में बैठते हैं, उनको बताते हैं कि भाई अपने अपने बच्चों को समझाओ और इन बुराइयों से छुटकारा पाएं जैसे बच्चे। तो इससे फर्क पड़ा है काफ़ी। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन असर हो रहा है। सरपंच साहब, स्कूलों की अब एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में क्या अपील है तमाम पेरेंट्स से, तमाम निवासियों से, क्या संदेश? इसके लिए मेरा ये पैगाम है कि बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान की जिंदगी नहीं जी सकता, वो एक पशु जैसी जिंदगी जीता है। तो मेरा सभी के लिए ये एक तरह से एडवाइजरी है कि भाई अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं। और अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आजकल जो हमारे सरकारी स्कूल में उनमें भी बढ़िया पढ़ाई होती है। जो वो पेरेंट्स अपने बच्चे को ध्यान करेगा, ऐसी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। ये हमारे पेरेंट्सों की कमी है। जो छोटे बच्चे, नादान बच्चे होते हैं, उनको सही सलाह नहीं देते, उनको सही से गाइड नहीं करते, उनकी इस चीज़ पढ़ाई लिखाई की देख रेख नहीं करते। वो लापरवाही करते हैं कि भाई जैसे अब अनपढ़ आदमी है वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, कमा लेगा, खा लेगा, मिस्त्री बन जाएगा, वो कर लेगा। नहीं, ये सब चीज़ें गलत है। तो अपने बच्चों को हर आदमी ये करे कि भाई चलो मैं तो अनपढ़ रहेगा, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ लिखा इतना हो कि वो अपनी लाइफ बढ़िया तरह से गुजार सके, कोई सर्विस कर ले, नहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ले। सरपंच साहब, मेरा आखिरी आपसे सवाल है। हटेन विधानसभा से बड़ी चर्चित हो रही है, ऐसा कहना की विषय उठे, लेकिन हटेन से आप ताल्लुक रखते हैं। चौधरी इसराइल का जो निर्णय है उससे आप किस नजरिए से देखते हैं? चौधरी इसराइल का निर्णय उनका खुद ही निजी मामला है। वो चलो, वो तो कोई ऐसा पब्लिक का हमारा ऐसा कोई काम नहीं, उन्होंने अपना इसमें फायदा देखा है। या तो ये है कि भाई विकास नहीं हो रहा है हथीन हल्का में, अपोजिशन में रह करके ये चीज़ देख करके उसने ये फैसला लिया। तो कोई ना कोई तो उनके पास ये दिक्कत थी जब उन्होंने ये फैसला लिया, और वो उनका निजी मामला है। उन्होंने अपना फैसला लिया और सोच समझ के लिया और अपने या इलाके के फायदे के लिए फैसला लिया होगा शायद।
कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम तो पार्टी से कोई मतलब नहीं था, विकास होना चाहिए, कोई भी एमएलए हो, कोई भी पार्टी हो। जब पिछली बार एमएलए भी नहीं थे फिर भी हमारा काम हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारे तो कोई भी सरकार हो काम करे वही हमारे लिए पार्टी है और वही हमारे लिए सब कुछ है।